तुम प्रोटॉन के रिव्यू में प्रोटॉन को इतना बुरा कह रहे थे, अब तुम अगर टोयोटा का रिव्यू कर रहे हो तो तुम खरीदे हुए हो एंड पैसे लिए हुए हैं तुमने, यू आर ऑन पे रोल। इवन MG की ऑप्शन है। अब देख लें, अब MG बिग 3 तो नहीं है, MG बिग 3 में तो नहीं आती, लेकिन मैं MG को प्रमोट कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे भी मुझे बोलेंगे तुम MG के साथ मिले हुए। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज़, वेलकम बैक। तो सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक, सबको हैप्पी रमज़ान। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे और आपका रमज़ान इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई खुशियों भरे माहौल में गुजरे। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली जिस गाड़ी का एक फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक रिव्यू है, वो रिसेंटली लॉन्च्ड टोयोटा करोला क्रॉस है। और इसकी प्राइस वगैरह के बारे में बात करते हैं, इसके कुछ चीता मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। और इसका इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसका किसी तरीके से मेरा इस गाड़ी के ऊपर हाथ पड़ जाए तो मैं आपको एक डिटेल रिव्यू भी दूँ इस गाड़ी। और टोयोटा अगर आप लोग देख रहे हो यार, तो ज़रा कोई स्पॉन्सर वाला सीन भी किया करो ना यार। तो उतनी देर आप लोग ज़रा गाड़ी चेक करें, गाड़ी के फीचर्स वगैरह थोड़े बहुत मैंने एक्सप्लेन किए हैं। उसमें एक छोटा सा वॉक अराउंड काइंड ऑफ वीडियो है आपके लिए, वो भी चेकआउट करें। और फिर देखते हैं मेरा फाइनल वर्डिक्ट, व्हाट आई थिंक अबाउट दिस कार, और इसकी प्राइस वगैरह के बारे में जजमेंट करते हैं। देन फिर देखते हैं इसके कंपटीशन में कौन सी गाड़ी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द कार, गाड़ी के फ्रंट साइड पे अगर हेडलाइट्स की बात करते चलें तो इट्स एन ऑल इन वन प्रोजेक्शन हेडलैम्प विद LEDs और बड़ी क्यूट और स्वीट लुकिंग हेडलाइट्स हैं। अगर गाड़ी की फ्रंट ग्रिल की तरफ देखते चलें तो मैश काइंड ऑफ ग्रिल बड़ी बल्की और बड़ी एग्रेसिव लुक देती है गाड़ी को। फ्रंट पे जो हमारे फॉग लैम्प्स हैं वो भी LEDs हैं और फ्रंट साइड पे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते चलें, बड़ी मस्कुलर सी, बड़ी रजिड सी और रफ एंड रजिड सी फील आती है। ऊपर अगर देखते चलें तो हमारे पास पियानो ग्रे कलर में हमारे पास रूफ रेल्स भी मौजूद हैं। साइड प्रोफाइल मैंने आपको बताया बड़ी डिसेंट और रफ एंड रगिड फील देती है गाड़ी को। और गाड़ी के अगर टायर्स की बात करते चलें तो गाड़ी के अंदर इंपोर्टेड टायर्स आते हैं ब्रिजस्टोन के विद 17 इंच के अलॉय रिम्स, 215/60 R17 इनका टायर प्रोफाइल है। और बाकी बैक साइड की तरफ देखते चलें तो गाड़ी की बैक फ्रंट साइड को कॉम्प्लीमेंट करती है, थोड़ी सी रगिड फील आपको आती है। टेल लाइट्स की तरफ अगर देखते चलें तो टेल लाइट्स हमारे पास लावा काइंड ऑफ LED टेल लाइट्स दी गई हैं, हमें बड़ी अच्छी लुक देती हैं गाड़ी को। ऊपर हमारे पास स्पॉइलर है, उसके साथ शार्क फिन एंटेना भी है, रेयर स्क्रीन वाइपर भी मौजूद है। उसके अलावा करोला क्रॉस की बैजिंग सेंट्रल लाइन है और उसके बाद हाइब्रिड की बैजिंग। डिफ्यूज़र बम्पर दिया गया गाड़ी के अंदर विद हमारे पास रेयर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है और रेयर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। इंटीरियर में अगर देखते चलें तो डोर साइड पे हमारे पास तमाम कंट्रोल मौजूद है, सेंट्रल लॉकिंग और ऑटो फोल्ड एंड फोल्ड के साथ मिरर भी आते हैं। चॉकलेट ब्राउन कलर के साथ गाड़ी का इंटीरियर दिया गया है। अगर हमारे स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखते चलें तो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है, क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन और तमाम तर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। 8 इंच की गाड़ी के अंदर मल्टीमीडिया आता है जिसके अंदर हमारे पास एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार के कनेक्टिविटी भी है और डुअल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी के अंदर। नीचे हमारे पास USB सॉकेट है, थोड़ी सी जगह है गाड़ी के अंदर। EV मोड बिकॉज गाड़ी हाइब्रिड है, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड सिलेक्ट करने का बटन भी मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर हमारे पास जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी गई है, इट्स CVT ट्रांसमिशन और 2 कप होल्डर हैं पीछे और ग्लॉसी फिनिश बड़ी गाड़ी को अच्छी फील देती है। अगर गाड़ी की फ्रंट हम कंप्लीट कॉकपिट व्यू को देखते चलें या अगर हम गाड़ी का फ्रंट डैशबोर्ड देखते चलें तो बड़ी अच्छी लुक आती है और आपको रिजेंबलेंस फील होती है टोयोटा CHR से। गाड़ी के अंदर कंप्लीटली कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। सन वाइजर्स में देखते चलें तो वैनिटी मिरर विद सेंसिंग लाइट्स मौजूद हैं। सेंटर में भी हमारे पास अगर देखते चलें तो फिलामेंट रीडिंग लैंप्स हैं, LEDs नहीं है। और उसके बाद ऑटो डिमिंग मिरर भी हमारे पास दिया गया गाड़ी के अंदर। और अगर गाड़ी की सीट्स की तरफ देखते चलें तो मैंने आपको बताया ब्रूनो लेदर या चॉकलेट ब्राउन कलर का लेदर गाड़ी के अंदर यूज़ किया गया, बड़ी अच्छी कुशनिंग थी सीट्स की। और ग्लव बॉक्स में डिसेंट स्पेस मौजूद है। उसके अलावा अगर जो स्टीयरिंग व्हील है उसके अंदर हमारे पास टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक की फंक्शनलिटी मौजूद है, लेकिन वो मैनुअल है। आई थिंक इसमें इतनी प्राइस पॉइंट में हमारे पास इसे ऑटोमेटिक होना चाहिए था। और हेडलाइट वगैरह के फंक्शंस के भी बटन यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। बैक सीट की तरफ देखते चलें तो फ्रंट की सीट मैंने कम्प्लीटली पीछे की हुई थी और फ्रंट की सीट कम्प्लीट पीछे करने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी लेग रूम नहीं रहा था पीछे। हालांकि हमारे पास 2 AC वेंट्स मौजूद हैं और नीचे हमारे पास USB सॉकेट्स भी हैं और फ्रंट कॉकपिट व्यू बड़ा डिसेंट है। गाड़ी की रूफ जो है वो हमारे पास कम्प्लीटली डार्क ब्लैक कलर में आती है। रेयर सीट्स की बात करते चलें तो रेयर सीट्स की कंफर्ट लेवल डिसेंट है। उसके अंदर हमारे पास सेंट्रल आर्मरेस्ट भी है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स भी मौजूद हैं। अगेन अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कार। और 60-40 स्प्लिट के साथ गाड़ी की सीट्स आती हैं और ऊपर हमारे पास वही फिर LED नहीं है, फिलामेंट रीडिंग लैंप्स भी मौजूद है सेकंड रो के लिए भी। अगर इंटीरियर डिज़ाइन की बात करते चलें तो ये 2021 जो कि लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड लेटेस्ट जनरेशन टोयोटा करोला की है उसका सेम डिज़ाइन हमारे पास गाड़ी के अंदर मौजूद है।
गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर की बात करते चलें तो फुल साइज़ हमारे पास सेम अलॉय व्हील ही दिया गया है, कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। बूट सेपरेटर भी मौजूद है, बूट लैम्प भी मौजूद है। गाड़ी के अंदर ऑटो टेल गेट और जो हाई ग्रेड वाला वेरिएंट है उसके अंदर हमारे पास किक ओपनर का भी ऑप्शन मौजूद है। गाड़ी के अगर इंजन स्पेक्स की बात करते चलें तो गाड़ी के अंदर आता है 1.8 लीटर 4th जनरेशन का टोयोटा का हाइब्रिड इंजन जो कि 72 किलोवाट प्रोड्यूस करता है और 142 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो कंपनी क्लेम्स के मुताबिक गाड़ी आपको 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगी। इस गाड़ी के अंदर आते हैं 3 वेरिएंट्स, एक लो ग्रेड, एक स्मार्ट मिड ग्रेड बोला जाता है जिसे, और एक हाई ग्रेड। हाई जो गाड़ी आपने देखी है इस टाइम वीडियो में इससे पहले, वो गाड़ी हायर ग्रेड से मतलब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट वाली गाड़ी है, हाई ग्रेड वाली। और अब अगर इसकी प्राइजेस की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर ना वो डिफरेंसेस हैं थोड़े से, ना फीचर्स वाइज डिफरेंसेस हैं। किसी की फ्रंट ग्रिल के अंदर जो लो ग्रेड है उसकी फ्रंट ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके अंदर जो लेदर है उसमें डिफरेंट है। जो लो ग्रेड है उसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिरर नहीं मिलता है। तो इस तरह के कुछ जो है ना वो डिफरेंसेस हैं लो वेरिएंट और हायर वेरिएंट के अंदर। तो उसके रिलेटेड भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको उसके डिफरेंसेस के रिलेटेड भी वीडियो एक बना दूंगा। ब्रोशर तो फिलहाल मेरे पास ही है इनका। सो आप अगर गाड़ी की प्राइस के वाले से बात करते चले तो गाड़ी की 3 वेरिएंट्स आते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया भी। तो सबसे जो लो ग्रेड है उसकी प्राइस है हमारे पास 76,89,000 रुपीज़। और जो इसका मिड ग्रेड वेरिएंट है जो कि मिड वेरिएंट है जो कि दोनों के अंदर सेंटर में फॉल करता है, उसकी जो प्राइस है वो है 81,99,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 82 लाख कह लें आप उसे। जो हायर वेरिएंट है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसकी प्राइस है 83,99,000 रुपीज़ जो कि ऑलमोस्ट 84 लाख बनती है। तो अब अगर कंपटीशन की बात करें तो इसका एज सच कंपटीशन जो है वो दूसरी सेगमेंट की गाड़ियों से बनता नहीं है क्योंकि इट्स अ 5 सीटर क्रॉसओवर एसयूवी है। तो इसकी अगर प्राइस के हवाले से इसकी थोड़ी सी कंपटीशन बनता है। अगर प्राइस के सबसे इसका लोअर वेरिएंट देखें जो कि ऑलमोस्ट 76,89,000 रुपीज़ का है, मतलब 77 लाख रुपीज़ का है, तो उसी प्राइस सेगमेंट की काफ़ी नीचे, मतलब आपको 70 लाख रुपए में आपको ऑलमोस्ट 70 लाख रुपीज़ अगर आप खर्च करते हैं तो आपको रेवो मिल जाता है सेम कंपनी का, जो कि एक मतलब जिसे बोलते हैं कि मतलब डबल कैबिन डाला मिल जाता है आपको। सो एक वो कंपटीशन है इसका, मतलब एक बंदा जो इसकी तरफ मूव करना चाह रहा है वो हो सकता है उसकी तरफ उसको भी अपने माइंड में रखे पहले कि वो उसके पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो रेवो भी ले सकता है उससे कम पैसों में। लेकिन अगर इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरफ देखें तो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की जो प्राइस है वो 84 लाख रुपीज़, ऑलमोस्ट 84 लाख, 83,099 लाख रुपीज़। सो इसकी और किया सोरेंटो की जो प्राइस है ना वो दोनों की सेम है। किया सोरेंटो का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसकी प्राइस टोयोटा करोला क्रॉस है उसका टॉप ऑफ द वेरिएंट, दोनों की प्राइस सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो करोला क्रॉस है वो 5 सीटर सेगमेंट की गाड़ी है और जो दूसरी हमारे पास है वो एक 7 सीटर मतलब फुल MPV 7 सीटर सेगमेंट की गाड़ी है। सो प्राइस के हवाले से तो इसका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है किया सोरेंटो के साथ, बट इन दोनों की मतलब कैटेगरी नहीं मिलती, लेकिन प्राइस के पॉइंट पे आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो आप अगर गाड़ी के एक मतलब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ देखें तो जो मैंने इस गाड़ी का फर्स्ट इंप्रेशन और फर्स्ट लुक मतलब पहली दफ़ा इस गाड़ी को देखा और इसकी फील ली तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, इट्स अ थाईलैंड मेड कार, बिल्ड क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। बिल्ड क्वालिटी इट्स टॉप नॉच, 7 एयरबैग हैं गाड़ी के अंदर। इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसके अंदर आपको 7 एयरबैग मिले। MG है वो भी आपको जो है वो 6 एयरबैग देती है, बट ये वाहिद गाड़ी है जिसके अंदर आपको जो 0 मीटर गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग्स मिलते हैं। सो बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी के हवाले से तो किसी किस्म का इशू नहीं है। द ओनली थिंग इज द प्राइस के हवाले से ये गाड़ी बहुत महंगी है यार। लिटरली अपनी प्राइस को जस्टिफाई करने वाली या वर्थ इट करने वाली बात अगर कहें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गाड़ी अपनी प्राइस को वर्थ करती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास इसके बाद अगर आप देखें तो MG की ऑप्शन भी है। MG भी एक फुल साइज 5 सीटर क्रॉसओवर SUV है, उसके अंदर भी इवन इससे भी कुछ बेहतर ऑप्शंस हैं लाइक लेन असिस्ट, लाइक जो इसके अंदर उससे भी ज़्यादा कुछ रडार वगैरह वाले मतलब अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, इस तरह के कुछ फीचर्स जो हैं वो इस गाड़ी के अंदर भी हैं जो कि इससे रिलेटिवली ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख रुपया सस्ती गाड़ी है, मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख रुपया सस्ती गाड़ी है इससे। तो मेरे नहीं ख्याल से कि इस गाड़ी का जो प्राइस कंपैरिजन है, जो प्राइस है वो बहुत अच्छी है, एक ऐसी कम्पिटिटिव प्राइस इस गाड़ी की रखी गई हो। ऑल्दो इट्स अ कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट तो इस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, बट हाइब्रिड होने की वजह से इसकी ड्यूटी भी कम होगी यार। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है इस गाड़ी की। तो अगर देखें तो इस गाड़ी का जो बायर होगा वो, इस गाड़ी का जो बायर है वो वही है जो कि टोयोटा फ्रीक है। इसे टोयोटा की गाड़ियाँ मतलब
लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन है। बट नो डाउट इस गाड़ी के अगर लुक्स की बात करें तो लुक्स थोड़ी बहुत अच्छी हैं, थोड़ी बहुत नहीं मतलब काफ़ी अच्छी हैं, मुझे तो ठीक ही लगी हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि तुम प्रोटॉन के रिव्यू में प्रोटॉन को इतना बुरा कह रहे थे, अब तुम अगर टोयोटा का रिव्यू कर रहे हो तो तुम खरीदे हुए हो एंड पैसे लिए हुए हैं तुमने, यू आर ऑन पे रोल, कम्प्लीटली बायस्ड रिव्यू करते हो। तो भाईजान ऐसा कोई सीन नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं देता। इस वीडियो में भी देख लें, अगर मुझे पैसे मिले होते तो अभी गाड़ी मेरे हाथ में होती, मैं गाड़ी चला रहा होता। भाईजान बात इतनी सी है कि जो मुझे फील होता है, जो मुझे लगता है उस गाड़ी के बारे में, मैं वो आपके साथ बयान कर देता हूँ। जिस तरह इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, इस गाड़ी की हर चीज़ ठीक है, बट इस गाड़ी की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि इस गाड़ी को प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। ठीक है, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपके पास बहुत सारी और ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया इवन MG की ऑप्शन है। अब देख लें, अब MG बिग 3 तो नहीं है, MG बिग 3 में तो नहीं आती, लेकिन मैं MG को प्रमोट कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे भी मुझे बोलेंगे तुम MG के साथ मिले हुए, तो भाईजान मैं कुछ नहीं कर सकता। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू, द फर्स्ट लुक रिव्यू। इंशाल्लाह इसका एक डिटेल रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें @the हमजा मलिक शो पे। वहाँ पे भी मैं सारी जो है ना फ्रीक्स वगैरह, स्ट्रीक्स वगैरह डालता रहता हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ऑटो मार्केट सेगमेंट। सो तब तक के लिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।